तो आज हम बताने वाले हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण कैसे बनता है और उसके नाम, रासायनिक और सूत्र वगैरह। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहले नंबर पर है रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका नाम हो गया कैल्शियम, ये हो गया ऑक्सी, वो लगा हुआ है, और क्लोराइड Cl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम होता है। बनाने की विधि में क्या है, इसमें इसमें शुष्क, इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है किसमें, शुष्क बुझे हुए चूने में। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये लिखा हुआ है CaOCl2 प्राप्त हमें हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं या विरंजक चूर्ण कहते हैं। भौतिक गुण में है कि यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का। इसकी गंध जो होती है तीक्ष्ण गंध होती है, क्लोरीन की तरह तीक्ष्ण गंध वाला हल्का पीले रंग का पदार्थ होता है। इसके रासायनिक गुण की बात करते हैं तो नंबर 1 हम बात करते हैं किसके, ऊष्मा के प्रभाव की। तो ऊष्मा के प्रभाव के जब कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर यह क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, अपघटित हो जाता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन गैस। तो देखिए हमारा CaOCl2 ये हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे हम गर्म कर रहे हैं CaOCl2, ये होता है हमारा कोबाल्ट, CO हो गया कोबाल्ट और Cl2 हो गया कैल्शियम, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में क्या होता है, अपघटित हो जाता है और ऑक्सीजन गैस निकालता है। अब उसके बाद अगर इसको जल के साथ गर्म किया जाए, किसके साथ, जल के साथ, अगर इसमें पानी मिलाकर के फिर गर्म किया जाए तो क्लोरीन गैस देता है और फिर वापस यही रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। देखिए CaOH का होल प्लस का Cl2 बन जाता है हमारा। अब हम बात करें अम्लों से अभिक्रिया की, तो अम्लों से अभिक्रिया में अगर हम डाइल्यूट H2SO4 या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा के हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। क्या अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस होता है HClO, ये होता है हमारा HClO। यहाँ पर देखिए CaOCl2 हुआ प्लस H2SO4, तो CaSO4 बना रहा और CaCl2 प्लस का हाइपोक्लोरस अम्ल HCO। अब हाइपोक्लोरस अम्ल की एक और खास बात होती है कि हाइपोक्लोरस अम्ल HCl प्लस ऑक्सीजन में अपघटित होता है। अब जो ऑक्सीजन होता है अगर किसी पदार्थ में पड़ जाए तो इसका रंग उड़ा देता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। किसका? जैसे मान लो पादप होते हैं, वनस्पतिक कलर जो होते हैं, उनका ऑक्सीकरण अगर मान लीजिए हाइपोक्लोरस अम्ल में पड़ जाए तो उनका ऑक्सीकरण होकर रंगहीन पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है। किससे? ब्लीचिंग पाउडर से। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, अगला पॉइंट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होती है तो क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस। CaOCl2 प्लस का CO2 हमारा बनाता है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या बनाता है, Cl2 बनाता है। याद रखिएगा 3 इसमें रासायनिक गुण लिख लेते हैं और भौतिक गुण हमें पता ही है। क्लोरीन सिंपल से बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर हमें विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्या होता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर ऊष्मा से प्रभाव, अगर हम पानी के साथ गर्म करते हैं तो Cl2 बनता है, अगर ऐसे ही गर्म करते हैं तो कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में तो हमारा ऑक्सीजन गैस निकलती है। सेम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर करवाते हैं तो हमें हाइपोक्लोरस अम्ल मिलता है और रंगीन पदार्थों को रंगीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया की बात करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। अब हम बात करेंगे इसके उपयोगों की। क्या बात करेंगे, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। जो हमारा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है, तो इसका उपयोग किसमें करते हैं हम, कपड़े तथा कागज आदि के विरंजन में। अभी भी जब हम पढ़े इसके रासायनिक गुण तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, जब अम्लों से अभिक्रिया कर रहे थे तो हाइपोक्लोरस अम्ल बन रहा था ना HClO, ये ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था रंगीन पदार्थों का और रंगीन में कन्वर्ट हो जा रहे थे। तो वहीं पर हो रहा है क्या, इसी का यूज करते हैं हम किसमें, विरंजन में।
तो इसका उपयोग कपड़े और कागज आदि के विरंजन में होता है। इसके अतिरिक्त जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब कीटनाशक। जैसे पानी आनी में होते हैं कि जीवाणु होते हैं, तो उसमें अगर ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है तो क्या होते हैं, मर जाते हैं। जल को स्वच्छ करने में प्रयुक्त होता है, जल को स्वच्छ करने में जो कीटाणु होते हैं तो वो मर जाते हैं, तो जल क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है। तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म एक नशीला पदार्थ होता है, जो क्या होता है, जिसे सुंघा देने पर क्या होता है, बेहोश हो जाता है लोग। तो ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग जीवाणुनाशक, पानी को स्वच्छ बनाने में, कपड़े और कागज आदि को विरंजन करने में इसका उपयोग किया जाता है।